श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसा कि अपन ऑनलाइन जो क्लासें हमारी चल रही है, ये कक्षाएँ, इसमें अपन आज बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो एक बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अपन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पहला अपन टॉपिक था संयुक्त राष्ट्र संघ। तो अपन ने संयुक्त राष्ट्र संघ है इसको पढ़ लिया था। आज अपन अब दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्षता या जिसे नॉन अलाइनमेंट, इसे नॉन अलाइनमेंट भी कहते हैं। तो अपन आज एक महत्वपूर्ण संगठन गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्षता जो शब्द है, गुटनिरपेक्षता जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, गुटनिरपेक्षता जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो अपने को ध्यान रखना है, अपन आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, गुटनिरपेक्षता जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जो ये गुटनिरपेक्ष है, ये इसका जो ध्येय है गुटनिरपेक्षता का, विकासशील देशों में हुआ, ये विकासशील देशों का संगठन है। अपन ने शीत युद्ध पढ़ा था जिसका समय 1945 से लेकर 1990 के मध्य था। तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में 1945 के बाद जो नए स्वतंत्र देश हुए थे और उस समय विश्व दो विचारधाराओं में बंटा हुआ था। तो उन दोनों ही विचारधाराओं से अलग रहने के लिए ये गुटनिरपेक्ष है, इसका है वो विकास हुआ। तो ये गुटनिरपेक्ष शब्द है, इसका प्रयोग करने वाले या गुटनिरपेक्ष का शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन का उदय है विकासशील देशों में हुआ और ये विकासशील देशों का एक संगठन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट है, किन देशों का संगठन है? तो ध्यान रखना है, विकासशील देशों का संगठन है। किन देशों का संगठन है? विकासशील देशों का संगठन है। और इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो विकासशील देश है इनकी स्वतंत्रता है, इसकी रक्षा करना है। अब गुटनिरपेक्षता का सबसे पहले प्रयोग है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो जो गुटनिरपेक्ष नीति शब्द है, गुटनिरपेक्ष नीति शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो वी.के. मेनन जो भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो आज गुटनिरपेक्ष नीति शब्द की सबसे पहले है वो, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? वी.के. मेनन ने किया था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन शब्द का प्रयोग, गुटनिरपेक्ष आंदोलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो जॉर्ज लिस्का ने किया था। गुटनिरपेक्ष नीति शब्द का प्रयोग वी.के. मेनन ने किया था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज लिस्का ने किया था। गुटनिरपेक्ष है, इसको तीसरी दुनिया है, इसका संगठन भी कहा जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसे तीसरी दुनिया है, इसका संगठन भी कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तीसरी दुनिया का संगठन अल्फ्रेड शोबिन ने कहा था। किसने कहा था? अल्फ्रेड शोबिन ने कहा था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया का संगठन या तीसरी दुनिया के देश किसने कहा था? तो अल्फ्रेड शोबिन ने कहा था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है एक सक्रियता की नीति है। गुटनिरपेक्ष
निरपेक्ष आंदोलन है वो एक सक्रियता की नीति है, न कि निष्क्रियता की। मतलब ये एक सक्रिय आंदोलन है, न कि निष्क्रिय। तो अपने को ध्यान रखना है गुटनिरपेक्षता जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाला भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गुटनिरपेक्ष नीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले वीके मेनन थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो शब्द है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जॉर्ज विस्का थे। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया का देश किसने कहा? तो अल्फ्रेड शोबी ने कहा। और ये सक्रियता की नीति है, ये नहीं कि अपने को दोनों ही गुटों से अलग रहकर निष्क्रिय हो जाना है। इसमें गुटनिरपेक्ष का मतलब है सक्रियता की नीति। अब ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई? इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके जन्मदाता पंडित नेहरू को ही माना जाता है, क्योंकि भारत है इसमें सक्रियता सबसे पहला इसका भारत की तरफ से 1947 में एक एशियाई सम्मेलन हुआ था। और इस एशियाई सम्मेलन में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की गई थी जिससे अपनी दोनों महाशक्तियां हैं इन दोनों से अलग रह सके। तो एशियाई संगठन सबसे पहले 1947 में हुआ था एशियाई सम्मेलन। उसके बाद में ये 1949 में द्वितीय एशियाई सम्मेलन हुआ। फिर इसी के लिए कोई एक एशियाई संगठन को या एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन संगठन को मूर्त रूप दिया जाए। उसके बाद में ये 1955 में अफ्रीका के जो बांडुंग है, अफ्रीका के बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ था। और इसमें इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसमें गुटों से अलग रहने की बात कही थी। तो ये इसका शुरुआती रूप था। सबसे पहले 1947 में पहला एशियाई सम्मेलन हुआ था, दूसरा 1950 में एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन, फिर 1955 में अफ्रीका के बांडुंग सम्मेलन में। और ये दो गुट थे, शीतयुद्ध का समय था, इन दोनों से अलग रहना। अभी गुटनिरपेक्ष है, इसका मतलब रंग भेद, उपनिवेशवाद व जो ये सैनिक गुटबाजी था इसका विरोध करना। जो ये नाटो है, वार्सा है, शेंटो है, जो ये गुट थे इन सभी अलग रहना। और रंग भेद, उपनिवेशवाद इनका विरोध करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसकी शुरुआत है वो 1961 में। और 1961 में बाली में आयोजित सम्मेलन, 1961 में बाली में आयोजित सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संरचना व उद्देश्य है वो निर्धारित किए गए। संरचना और उद्देश्य निर्धारित किए गए तथा जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, वहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया। और सम्मेलन की प्रति 3 वर्ष बाद इसका एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा। और इसमें विदेश मंत्री व विदेश सचिव का ये सम्मेलन होगा। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसकी जो बाली सम्मेलन हुआ था और इसका मुख्यालय है वो जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है, वहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया। और इसका जो प्रथम सम्मेलन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो 1961 में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। प्रथम जो सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड है वो यूगोस्लाविया की राजधानी है।
यूगोस्लोविया की राजधानी है। इसका जो दूसरा सम्मेलन है वो 1964 में कायरा में हुआ था। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो ये नॉन अलाइनमेंट जो ये संगठन है इसका सम्मेलन कितने वर्षों से होता है, तो ध्यान रखना प्रति 3 वर्ष के बाद इसका सम्मेलन होता है। इसका जो सम्मेलन है 7वां सम्मेलन 1983 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अपने भारत में नई दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखना है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आज तक 18 सम्मेलन हो चुके हैं। इसमें से एक सम्मेलन 1983 में जो कौन सा सम्मेलन था? 7वां सम्मेलन था जो दिल्ली में हो चुका है। और उस समय पूछ ले भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड हुआ था। बेलग्रेड का है यूगोस्लाविया की राजधानी है। दूसरा 1964 में कायरा में हुआ था। 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो 7वां सम्मेलन है 1983 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और इसमें इस सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण सहयोग, दक्षिण दक्षिण का मतलब जो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है, जो दक्षिणी गोलार्ध के देश है, जो विकासशील देश है, दक्षिण दक्षिण विकासशील देश है, उत्तर उत्तर में विकसित देश है। तो ये दक्षिण दक्षिण सहयोग मतलब जो विकासशील देश है इनका आपस में सहयोग करेंगे। परमाणु निशस्त्रीकरण पर, परमाणु निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया। और इसे क्रियान्वित करने के लिए भारत के अगले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद में तो राजीव गांधी बने थे। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में तो राजीव गांधी ने इसके लिए कहा। इसमें 6 देशों की एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में है वो परमाणु, इस बैठक को परमाणु निशस्त्रीकरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भारत में गुटनिरपेक्ष का कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो 7वां सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति का भी ध्यान रखना है, पूछ लेते हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल दिया गया। परमाणु निशस्त्रीकरण की बात की गई। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और इन्होंने 6 देशों का एक सम्मेलन बुलाया तो जिसे परमाणु निशस्त्रीकरण सम्मेलन का नाम दिया गया। और इसकी जो प्रथम बैठक है वो 1961 में बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में हुई। इसका जो 70वां सम्मेलन है ये 2016 में हुआ। इसका जो प्रथम सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ था। उसमें ध्यान रखना है 25 सदस्य देश थे। कितने सदस्य देश थे? आया हुआ क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ उसमें इसके सदस्य कितने थे? तो कितने सदस्य थे? 25 सदस्य। और वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है? 120। इस बात का ध्यान रखना है। ये 70वां सम्मेलन हुआ था 2016 में और ये कहाँ हुआ था? वेनेजुएला के मारबिटिया द्वीप, वेनेजुएला के एक द्वीप है मारबिटिया द्वीप पे हुआ था। ये 2016 में हुआ था 70वां सम्मेलन वेनेजुएला के मारबिटिया द्वीप पर भारत की ओर से। उस समय के भारतीय उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी इस सम्मेलन में गए थे। 18वां सम्मेलन है ये 2019 में हुआ। और ये अजरबैजान का एक शहर है बाकू, उसमें हुआ। तो
तो अपने को ध्यान रखना पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो बेलग्रेड में, कब 1961 में। उस समय इसके सदस्य कितने थे, तो इसके सदस्य 25 थे। शुरुआत इसकी 25 सदस्य देशों से हुई। वर्तमान में इसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान तक या कितने सम्मेलन हो चुके हैं, तो 18वां सम्मेलन 2019 में हुआ। कहाँ हुआ, अजरबैजान की जगह है, शहर है बाकू, राजधानी, वहाँ पे हुआ। इसका एक सम्मेलन, या भारत में इसका कौन सा सम्मेलन हुआ, तो 1983 में। कौन सा था, 7वां। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो ये अपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके बारे में ये बातें पढ़ी। और अपने को ये ध्यान रखना है इसका जो इसका ये ध्यान रखना है, ये इसका 16वां सम्मेलन हुआ था। 16वां सम्मेलन 2012 में ईरान की राजधानी तेहरान में। और यहाँ पर इसकी सदस्य संख्या है वो 120। पूछ ले कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट जो ये सब संगठन है, इसकी सदस्य संख्या 120 कब हुई, तो 2012 में इसका 16वां सम्मेलन या अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर, ईरान की राजधानी तेहरान में। और इसकी सदस्य संख्या वो कितनी होगी, 120। जो ये आंदोलन 25 देशों सदस्यों से ये शुरू हुआ था, जिसकी सदस्य संख्या कितनी पहुंच गई है, 120। ये विश्व का दूसरा बड़ा संगठन है, वो बन गया है। अब इस समय इसके कौन से 2 राज्य है जो नए राष्ट्र है, इनको बनाया गया। पूछा गया है कि इनके 2 नए राष्ट्र 2012 में कौन से बनाए गए, एक तो फिजी, एक अजरबैजान। ध्यान रखना, ये जब सम्मेलन पहला हुआ था तो 25 देश थे, वर्तमान में 120 देश। 120 देश कब हुए, 2012 में। 16वां देश हुआ था ईरान की राजधानी तेहरान में। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसकी सदस्य संख्या 120 हो गई। और कितने देशों को, 2 देश फिजी और अजरबैजान है, इनको मिलाया गया। और इसी के साथ इसकी सदस्य संख्या है वो कितनी होगी, 120 हो गई। इसका एक सम्मेलन है वो भारत में हो चुका है। आज तक 18 हो चुके हैं। 18वां वो अजरबैजान में, जिसको 2012 में बनाया गया था सदस्य 16वें अधिवेशन में या सम्मेलन में, तो अजरबैजान की बाकू में हुआ था। ये ध्यान रखना है। इनकी क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है इनका। प्रति 3 वर्ष से इसका सम्मेलन होता है। पूरे विश्व में दोनों ही गुटों से अलग रहने के लिए आंदोलन चलाया गया था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को क्या कहा था, तो इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरे गुट की बजाय शांति गुट कहा था। क्या कहा था, शांति गुट कहा था। एक फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है कि पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को क्या कहा था, तो तीसरे गुट की बजाय शांति गुट कहा था। अब ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके सकारात्मक जो उद्देश्य है वो क्या है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका समर्थन करना, यूएनओ की जो नीतियां हैं उनका समर्थन करना, नई अंतर्राष्ट्रीय नीति का समर्थन करना, और जो तृतीय विश्व एकता है, विकासशील देश है, इसकी एकता का है वो समर्थन करना, और सतत विकास का समर्थन करना, ये इसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके सकारात्मक उद्देश्य है। अब इसके पूछ ले गुटनिरपेक्ष क्वेश्चन का भी पूछा गया है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कर्णधार कौन थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके कर्णधार कौन थे, तो इसका ध्यान रखना है। कर्णधार है वो 3 व्यक्ति थे, और ये थे पंडित नेहरू कहाँ के थे, भारत के थे। दूसरे वो अब्दुल गमाल नासिर, ये कहाँ के थे, मिस्र के थे। और तीसरे है जोसेफ मार्शल टिटो, जो यूगोस्लाविया के है, तो ध्यान रखना है
क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति या कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कर्णधार नहीं है। तो अपने को ध्यान रखना है, कर्णधार 3 है, संस्थापक 5 है। तो ये 3 कर्णधार है, इसमें नेहरू भारत के, अब्दुल कमाल नासिर मिस्र के, और जोसेफ ब्रोज टिटो या जोसेफ मार्शल टिटो यूगोस्लाविया का। ये 3 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कर्णधार माने जाते हैं। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कितने हैं? तो संस्थापक 5। ध्यान रखना है, कर्णधार 3 थे, तो संस्थापक कितने हैं? 5 है। क्वेश्चन आया हुआ है कर्णधार में आ जाए तो 3 का अपने को ध्यान रखना है, और संस्थापक आ जाए तो अपने को 5 का ध्यान रखना है। अब संस्थापक में 3 तो ये हो गए नेहरू, 3 तो ऊपर वाले हो गए नेहरू, अब्दुल कमाल नासिर और जोसेफ मार्शल टिटो, और संस्थापक में ये 2 और हो गए गाना के वामे एनेक्रुमा, गाना के वामे एनेक्रुमा, और इंडोनेशिया के सुकर्णो। ध्यान रखना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता जो नीति है, जो गुटनिरपेक्ष संगठन है या नॉन अलाइनमेंट जो ये संगठन है, इसके कर्णधार 3 देश या 3 ये व्यक्ति है, नेहरू, अब्दुल कमाल नासिर और जोसेफ मार्शल टिटो, और ये तीनों इन देशों के हैं। तो संस्थापक आ जाए तो उसमें 2 नाम और जोड़ देने अपने को, वामे एनेक्रुमा है जो घाना का है, और जो सुकर्णो है वो इंडोनेशिया का है। तो इस प्रकार इसके संस्थापक सदस्य है ये 5 है, और कर्णधार कितने हैं? 3 है। इस बात ध्यान रखना है। और इसकी संस्थापक सदस्य जो 1961 में हुआ था, स्थापना के समय पहले संगठन 25 सदस्य थे, वर्तमान में कितने हो गए? 120 हो गए। और 120 मैंने बताया था आपको 2012 में 16वां इसका सम्मेलन हुआ था ईरान की राजधानी तेहरान में, और 2 नए देश फिजी और अजरबैजान पूछा गया है। और अभी जो इसका सम्मेलन हुआ था 2019 में 18वां, वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। अब ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इससे सच्ची गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सच्ची गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सच्ची गुटनिरपेक्षता या वास्तविक गुटनिरपेक्षता, वास्तविक गुटनिरपेक्षता किसने कहा था? तो मोरारजी देसाई ने। किसने कहा था? मोरारजी देसाई ने, जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1977 में इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें ये भारत के प्रधानमंत्री है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सच्ची गुटनिरपेक्षता या वास्तविक गुटनिरपेक्षता है का नारा दिया था इन्होंने। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में इसके सदस्य देश है वो 120 है, बता चुका हूँ आपको। तो इसमें कहाँ से कितने हैं? तो गुटनिरपेक्ष में सबसे अधिक देश है वो अफ्रीका महाद्वीप से है, और अफ्रीका से कितने देश है? 53 देश है। अफ्रीका से कितने देश है? 53 देश है। एशिया से कितने देश है? एशिया महाद्वीप से 39 देश है। तो लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उससे, लैटिन अमेरिका या जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उससे है वो 26 देश है। और यूरोप के जो यूरोप महाद्वीप है इसके 2 देश है, एक तो फिजी, एक तो बेलारूस और अजरबैजान। ये ध्यान रखना है अपने को कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में या नॉन अलाइनमेंट में अफ्रीका महाद्वीप से कितने सदस्य है? तो 53 सदस्य। या सबसे अधिक गुटनिरपेक्ष आंदोलन में किस महाद्वीप के सदस्य है? तो अफ्रीका के कितने हैं? 53 देश। एशिया के कितने हैं? 39 देश। तो लैटिन अमेरिका या कैरेबियन सागर या दक्षिण अमेरिकी जो महाद्वीप है उससे कितने देश है? तो 26 देश है। और यूरोप से, इसका नाम पूछेंगे, यूरोप से गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है नॉन अलाइनमेंट, इसमें कितने सदस्य देश है? तो 2 देश है। और 2 देशों के नाम तो बेलारूस और अजरबैजान। और जो मैंने आपको बताया था जो इसका 2019 में
18वां जो सम्मेलन हुआ था वो अजरबैजान की बाकू में हुआ था। ये अपने को ध्यान रखना है। ये जो बुदापेस्ट आंदोलन है ये विश्व का दूसरा बड़ा संगठन है। पूछ ले कि विश्व का दूसरा बड़ा संगठन कौन सा है, तो कौन सा है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। ये विश्व का दूसरा बड़ा संगठन है और इसके सदस्य कितने हैं? 120 सदस्य है। इसकी शुरुआत है वो 25 सदस्य देशों से हुई थी और 2012 में से कितने देश हो गए? 120। अलग अलग माध्यम को बता दिया आपको। अफ्रीका से 53 देश है, एशिया से है वो आपको बताए थे 39 देश है, लैटिन अमेरिका से 26 देश है और यूरोप के 2 देश है। सीधा नाम पूछते हैं, एक बार पूछा भी गया है, बेलारूस और अजरबैजान। तो ये अपन ने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसके बारे में पढ़ा और अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई ये गुटनिरपेक्षता है ये इस प्रकार है। तो आज अपन वो इतना ही पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है या नॉन अलाइनमेंट जो संगठन है इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। और जब तक इस अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब अपन आगे की क्लास में इससे आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।